वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी नई आदत को जो है वो किस तरह से डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे या फिर सुबह जल्दी उठेंगे या फिर थोड़ा सा अच्छे से लाइफ में जिएंगे या फिर एक अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, या फिर हम लोग सोचते हैं कि कई बार बहुत बुरी आदतें हैं किसी न किसी को लग जाती हैं, हमारी फैमिली में या किसी रिलेटिव को, या अगर हमें भी लग जाती हैं तो हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो हम इन आदतों से पीछा किस तरह से छुड़ाएं? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें कोई आदत लग जाती है ना, तो उसके पीछे ना हमारा सबसे बड़ा एक ही रीज़न होता है कि हमारा मन। कि जब हमें कोई चीज़ किसी चीज़ की आदत लग जाती है, मान लीजिए हमें शराब पीने की आदत लग गई या फिर हमें बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो उससे हमें तो नुकसान हो ही रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को भी नुकसान हो रहा होता है, हमारी फैमिली भी उससे परेशान हो रही होती है। तो हम इन आदतों से किस तरह से निकलें? बहुत बार ना हम लोग सब चाहते हैं कि हम इनसे निकल जाएँ, बट हम लोग उनमें इस तरह से जकड़ चुके होते हैं ना, क्योंकि अगर आप सोचते हैं ना कि मैं आज शराब नहीं पीऊँगा, या मैं आज के बाद शराब पीना छोड़ दूँगा, या मैं आज के बाद सिगरेट पीना छोड़ दूँगा, या फिर मैं आज से सुबह जल्दी उठने लग जाऊँगा अगर मुझे अच्छी आदत डालनी है, तो उन सब के पीछे जो हमारा एक ही रीज़न होता है ना, हमारा मन होता है। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में आज पहुँचे हैं ना, मान लीजिए आप जितनी भी शराब पी रहे हैं, क्योंकि अगर आप उस एडिक्शन में आ चुके हैं, उस शराब की इतनी लत आपको लग चुकी है, तो वो लत आपको एक दिन में तो लगी नहीं थी, वो आपको धीरे धीरे लगी थी। पहले दिन आपने मान लीजिए एक थोड़ी सी शराब पी, एक पैक पिया, उसके बाद फिर 2-4 और दोस्त मिले, उसके बाद कुछ महीनों सालों के बाद आपने थोड़ी सी उसकी मात्रा क्वांटिटी बढ़ानी शुरू की। फिर मान लीजिए पहले आप महीने में 1-2 महीने में एक आध बार पीते थे, फिर धीरे धीरे करके आप 10-15 दिन या डेली पीने लगे। तो आप आज जिस उस सिचुएशन में हैं, चाहे वो स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में उस टाइम पे पहुंचने के लिए ना आपको बहुत टाइम लगा। क्योंकि जब आपको लगता था वो सिचुएशन मिल जाती थी, तो आपका मन करता था कि मैं उस चीज़ को, उस काम को करूं, मैं उसको पीऊं, क्योंकि उसके पीने के बाद जो एक आपको एक फीलिंग आती होगी ना, कि पीने वाले को वो पता है वो कौन सी फीलिंग आती है, क्योंकि अगर वो उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे को सिर्फ हमारा मन ही है ना जो हमें उस कंडीशन में ले आया। तो इसके लिए सबसे पहले कीजिए, सबसे पहले ना हम लोग ना मोटिवेट सोचते हैं कि हमें बाहर वाले मोटिवेट कर रहे हैं, या हम किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम मत पियो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, कल को तुम बीमार पड़ गए तो पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया पीने के बाद तो क्या होगा। तो हम ना बाहर वाले लोग जो है ना उसको बता रहे होते हैं कि भैया शराब पीने के क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और वो तुम्हारे साथ क्या और क्या क्या हो सकता है, बट वो खुद से नहीं मान रहा होता है खुद। क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए वो मान भी गया, किसी ने उसको बोल भी दिया कि चलो ये नुकसान हो रहे हैं, उसने थोड़े दिन के लिए छोड़ दी या थोड़े दिन नहीं पी, तो बट उसका फिर से मन जो है वो उस चीज़ को करेगा, क्योंकि मन जो है ना वो हमारा हर चीज़ के मन के कारण ही तो हम वो पी रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, या अगर हम देर से उठ रहे हैं, तो मन जो है ना वो एक हमारा बंदर मन जिसे बोला जाता है ना, कि वो चंचल मन है, कि वो उसको अगर कोई चीज़ चाहिए ना तो वो कहीं ना कहीं से ले लेगा। और एक बात और जो आप सुननी होगी कि शराबी को कहीं ना कहीं से जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं होगा ना, उसको पीने के लिए, अगर उसने डेली पीनी है ना, उसको फिर भी कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेगा या मिल जाएगी। तो वो क्यों करता है? क्योंकि आप ये देखिए कि आपके उस मन के अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है, कि उस पीने के लिए, उस स्मोकिंग के लिए, उस शराब को पीने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना हम इसी मन को ही कंट्रोल करें, कि हमारा मन ही जो हमसे सारे काम करवा रहा है, गलत काम करवा रहा है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ना आप अपने आप को रियलाइज़ कीजिए। जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक बाहर से चाहे जितने लोग आपको समझा रहे हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप अपने आप को बताइए कि हाँ मैं पीता हूँ। मैं अपने आप को कंफर्म कीजिए, लिख लीजिए, हाँ मैं पीता हूँ और मुझे अपने आप को चेंज करना है। जब आप अपने आप को चेंज करने के लिए बारे में सोचेंगे ना, बट चेंज वो एक दिन में होने वाला नहीं है, बट जब आप अपने आप को सोचेंगे तब कहीं वो पहला एक स्टेप होगा कि हाँ आप अपने आप को उस सिचुएशंस में से निकालना चाहते हैं, क्योंकि कहीं आपको भी वो चीज़ें परेशान कर रही होती हैं। और ये जो हम कहते हैं ना कि वो उस मान लीजिए मन जो है ना वो शाम को आपको वो सिचुएशन मिली, आप कई बार लगता है आप शाम को थक गए हैं, आपको तब पीनी है, या दोस्त मिल गए हैं तब पीनी है, या फिर कोई टेंशन है तब आपको लगता है कि मैं 2-4 सिगरेट स्मोक कर लूँ, मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो जब वो सब सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, तो पहले आप उस सिचुएशन
के पास पहुंचने के लिए ना अपने आप को पूरे दिन के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए कि जिस तरह से हम सोचते हैं ना, कई बार हम लोग सोच लेते हैं, मान लीजिए आप खुद ही पी रहे हैं तो आप अपने आप को सोचते हैं आज मैं नहीं पीऊँगा, बट जब वो शाम को वो या फिर वो कोई भी सिचुएशन आती है दिन में ना, तब आपको लगता है नहीं पी लो, क्योंकि वो मन आपका कहता है यार कर ले और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएगा। तो एकदम से उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर आपका मन इतने टाइम के लिए उसको जकड़ के रखा हुआ है ना, तो उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। मन को थोड़ा सा टाइम दीजिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए। उसके लिए आप अपने आप को पहले मोटिवेट कीजिए कि सबसे पहले ना आप अपने आप को लिख कर रखिए कहीं पर, या फिर कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मुझे इसमें से निकलना है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। और जब आप अपने आप को इस तरह से थोड़ा मोटिवेट करते हैं ना, और मुझे शाम को नहीं पीना है, मुझे उस जगह नहीं जाना है, या फिर मुझे अपने आप को रास्ता चेंज कर जाना है, तो जब आप सुबह से उस सिचुएशन के लिए थोड़ी तैयारी करने लगेंगे ना, तब कहीं जाकर शाम को आप उस टाइम पे आप अपने आप को कुछ हद तक रोक पाएंगे। फिर आप दूसरा कर सकते हैं कि उसमें जब भी आपको लगे कि मेरे को शाम को अगर पीने के लिए होता है, या शाम को वो टाइम आने के लिए रिमाइंडर, मेरे पास एक अलग से रिमाइंडर होता है कि भैया अब तो टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, मुझे तो पीना है। तो दिन में आप अपने आप को रिमाइंडर लगा के रखिए मोबाइल में, जो आपने लिख लिया है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जो पॉजिटिव बातें लिखी हैं उनके लिए आप अपने मोबाइल में 1-1 घंटे का एक ना अलार्म लगाइए कि आपको मोटिवेट हो। जब आप उस अलार्म को देखें, सुने, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए आपने वो अपने लिए क्या पॉजिटिव बातें लिखी थी। तो उससे क्या है, वो आप धीरे धीरे जब अपने दिल को और दिमाग को और मन को जो समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ हद तक वो शाम को आपको या उस सिचुएशन में आपको वो रोक पाएगा। नेक्स्ट आप काम कर सकते हैं कि किसी भी टाइम जो आप अपने आप को, मान लीजिए जब आपने पीना है, जब आपको लगता है कि आपका मन है, आप अपने आप को एक शॉर्ट टर्म नोटिस दीजिए कि मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना कि अगर आपको पीनी है बट कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आप उस टाइम आपको कहीं मंदिर जाना पड़ गया, फैमिली का कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, भजन कीर्तन की जगह पे जाना पड़ गया ना, तो आप नहीं पी रहे होते हैं। तो अपने उस टाइम भी तो आप मन को कंट्रोल करते हैं ना किसी तरह से। तो आप अपने आप को बोलिए कि हफ्ते में मैं, मान लीजिए आप एक दिन नहीं पीते हैं मोस्टली, जैसे अगर कोई है कि वो मंगलवार नहीं पिएगा या इस दिन थर्सडे नहीं पिएगा, तो उसके अलावा उस दिन भी तो आप अपने आप को रोक के रखते हैं ना कि आज हमारा वो फलाना दिन है, तो मैं आज भगवान मेरे से नाराज़ हो जाएंगे तो मैं तो नहीं पीऊँगा। तो इसी तरह से जब आप हफ्ते में एक दिन अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं ना, तो आप और भी कंट्रोल रख सकते हैं। उसके लिए आप कीजिए कि नेक्स्ट आप सोचिए कि अब मैं हफ्ते में एक और दिन नहीं पीऊँगा। वो आप अपनी पसंद का कोई भी दिन लगा सकते हैं कि अब मैं उस दिन नहीं पीऊँगा। उस दिन चाहे आप अपनी कसम ले लीजिए, अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, बच्चों की कसम ले लीजिए या वाइफ की कसम ले लीजिए, किसी की भी ऐसी कसम ले लीजिए कि उस दिन कुछ भी हो जाए मैं नहीं पीऊँगा। तो वो उस दिन को भी एक ऐसा पवित्र सा दिन बना दीजिए कि उस दिन मैं नहीं पीऊँगा। तो वो जो धीरे धीरे आप दिन बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तब कहीं आप धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। फिर उस सिचुएशन से निकलने के लिए, मान लीजिए अब आप कभी आपने पी ली, आपको पीनी पड़ी, या फिर आपने वो स्मोक करा, या फिर आपको दिल से लगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आप उसको कीजिए। उसके बाद उसमें आप अपनी कुछ क्वांटिटी कम कर दीजिए। मान लीजिए आप जितने भी पैक पीते हैं, जितनी भी बोतल पीते हैं, उससे मान लीजिए थोड़ा सा कम कीजिए, ये नहीं कि एकदम आधा कीजिए, क्योंकि एकदम से अगर आप किसी चीज़ की आपको लत लग गई है ना, उसमें से निकलने के लिए अगर आप सोचेंगे ना मैं तो बिल्कुल आधा कर दूंगा या बिल्कुल नहीं लूँगा, तो वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करेगा और वो तब आपको उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आप धीरे धीरे कम कीजिए कि मैं इतने, या तो दिनों का गैप डालिए, या फिर मैं 2 दिन बाद पीऊँगा, या फिर मैं थोड़ी कम पीऊँगा, या फिर मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ तो मैं जहाँ 10 सिगरेट पी रहा था दिन की, मैं सिर्फ 5 पीऊँगा, 6 पीऊँगा। तो उससे क्या है, आपको लगेगा कि मैं जब आपने अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा सा करने लग गए। फिर आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए ना दूसरा काम कीजिए कि अपने आप को ना रिवॉर्ड दीजिए। अब मान लीजिए आपने पीनी थी, आपने नहीं पी, आपने एक दिन अपने आप को कंट्रोल के रखा था कि इस दिन नहीं पीऊँगा मैं, उस दिन के आपने 500, 1000, 50, 100 जो भी जितने भी लगने थे, आपने वो पैसे बचा लिए आपके लिए। तो पहले तो एक काम कीजिए कि आप उस पैसों में से, फैमिली के लिए तो डेफिनेटली हर कोई ले जाता है कि बच्चों के लिए कुछ ले गया, फैमिली के लिए कुछ ले गया, कुछ खाने के लिए ले गया, बट
अपने लिए नहीं लेते हैं, अपने लिए सिर्फ या तो पीने के लिए लेंगे या स्मोक के लिए लेंगे। तो उन बचे हुए पैसों में से ना कुछ अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। उसके लिए चाहे आप अपने आप को एक अच्छा सा डिओ दे सकते हैं उन पैसों से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या अपने आप को एक चाहे रुमाल दीजिए, चाहे अपने आप को एक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके उन पैसों में आ सकती है। या मान लीजिए कई बार होता है कि बहुत सस्ती कई बार घड़ियाँ भी मिल जाती हैं, 100, 50, 200, 300 रुपये की अगर घड़ी मिल रही है तो अपने आपको घड़ी दीजिए। जब आप अपनी घड़ी देखेंगे, जब आप वो डिओ लगाएंगे, तब आपको एक वो ना एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि मैंने देखो अपने ऊपर कंट्रोल किया, मन के ऊपर कंट्रोल किया और मैंने इसको नहीं पिया। तो वो आपको और मोटिवेट करेगा, क्योंकि मोटिवेशन जब तक बाहर से आएगा ना वो आपको उतना मोटिवेट नहीं करेगा, वो थोड़ा टाइम बाद फिर निकल जाएगा। बट जब सेल्फ मोटिवेशन आता है ना, तब आप उस चीज़ को और करते हैं कि अब मुझे थोड़ी प्राउड फीलिंग हुई है तो मैं इस काम को अब दोबारा करूँगा। तो अब जब आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, रिवॉर्ड देने के बाद मान लीजिए आपने बहुत टाइम कंट्रोल किया, आपने फिर भी पी ली, या फिर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर आप किसी भी सिचुएशन से हैं, तो एक और काम कीजिए कि ना आप अपने आप को थोड़ा पनिश कीजिए। जब हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं ना, यहाँ मारने कूटने वाली पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह की पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी पी रहा है ना, मान लीजिए, और वो फाइनेंशियली भी अगर उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब उसकी जेब से पैसा एक्स्ट्रा निकलेंगे। पीने के टाइम पैसे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना, वो दुख नहीं देंगे, बट पीने के अलावा अगर पैसे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना और फैमिली पे वो खर्च नहीं हो रहा है, तब वो ज़रूर आपको तकलीफ़ देंगे। तो आप एक काम कीजिए, किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे या जहाँ भी आप जाते हैं, मत्था टेकते हैं, जहाँ भी आप सोचते हैं कि मैं उस जगह का एक QR कोड लीजिए, उसको स्कैन कीजिए, अपने मोबाइल में रखिए। जब भी आप पिएँ, जब आपको लगे, आप अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए कि जब भी मैं पीऊँगा या जब तक मैं सोचूंगा कि मैंने 2 दिन 4 दिन कंट्रोल कर लिया तो रिवॉर्ड दीजिए। अगर नहीं कंट्रोल हुआ या सिचुएशन ऐसी होगी तो आप अपने आप को पनिश करेंगे। कि मान लीजिए आपने पी ली, 2-3 दिन के बाद आपने पी ली, तो आप उसमें अपने आप को बोलिए कि मैं 2 दिन बाद पीने के बाद मैं इसमें से जितनी भी आपकी एक पॉकेट अलाउ करती है, चाहे वो 500 है, 200 है, 100 है, 50 है, मैं इस QR कोड को स्कैन करूँगा और वो पैसा मान लीजिए 200 रुपये में वहाँ पे दान करूँगा। तो एक तो आप पहले तो दान कर रहे हैं, वो एक अच्छे काम के लिए जा रहा है, आपको थोड़ा सा एक अच्छा भी लगेगा कि आपने जो काम आप नहीं करते थे कभी ज़िंदगी में या लाइफ में कभी नहीं करना था, वो काम आपने कर लिया। दूसरा, जब वो आपकी जेब से जाएंगे ना, जब आपको होश आएगा, ये काम तब कीजिए, बेहोशी में मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब आप होश में आएंगे तब आपको जब आपकी जेब से वो पैसे जाएंगे, तब आपको वो कहीं वो तकलीफ़ देंगे कि वो चाहे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, पर वो पहली बार दूसरी बार तो आपको अच्छा लगेगा, चलो कोई बात नहीं, बट उस अमाउंट को फिर बढ़ाते जाइए। मान लीजिए आपने सोचा था मैं नहीं, सेकंड टाइम मैं इतने दिनों बाद पीऊँगा, या इतने दिनों में नहीं पीऊँगा, फिर आप सोचिए लास्ट टाइम मैंने 200 डाले थे ना, तो अगली बार मैं 400 डालूँगा, फिर उसमें 100-200 रुपये और बढ़ाते जाइए। जब वो अमाउंट बढ़ता जाएगा ना, तो कहीं जो मन में तकलीफ़ होगी ना, क्योंकि वही मन आपको वहाँ खींच कर ले जा रहा था कि पी ले, तू स्मोक कर ले, या तू जल्दी मत उठ, या फिर तू एक्सरसाइज मत कर, तो वो फिर मन आपको वहाँ ना गिल्ट फील होगा। क्योंकि आप एक बार देखिए कि जब आप, कई बार लगता है ना कि अपने पीने के बाद आपको गिल्ट लग रहा है, बट पीने से पहले अच्छा लग रहा होता है, तो वो जो बाद वाला गिल्ट है ना, वो फिर आपके दिमाग में ना बार बार घंटियाँ बजाता रहेगा कि नहीं, ये जेब में से पैसे निकल रहे हैं, चाहे अच्छे काम के लिए रहे हैं, पर इतने तो मेरे पास बच भी नहीं रहे जितने मुझे देने पड़ रहे हैं। बट उसके लिए आपको अपने लिए स्टिक रहना पड़ेगा कि मैं ये काम करूँगा। जब आप उस काम को करेंगे और आपको वो गिल्ट फील होगी ना, तो वो कहीं धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से निकलेंगे। फिर आप नेक्स्ट एक काम और कर सकते हैं कि उस माहौल से निकलने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप शाम को पीते हैं, आपकी छुट्टी होती है, आप यार दोस्तों का एक माहौल बनता है, तो उसमें से आप अपने आप को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए। आप उस जगह पर मत जाइए जहाँ आपको लगता है कि मैं जाऊँगा और मैं पीऊँगा। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, या आप उस टाइम पे फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे किसी मंदिर में चले जाइए उस टाइम के लिए। क्योंकि जब उस माहौल में जाएंगे ना, आपको तभी वो अंदर से तलब लगेगी, मुझे ये चीज़ करनी है, चाहे स्मोक करनी है, चाहे कुछ भी करना है। तो वो और अगर आप सोचिए उस टाइम पे आप मंदिर में बैठे होंगे ना, या आप भजन कीर्तन कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में मन आपका नहीं जाएगा, कहीं आपका मन वहीं लगेगा।
तो जब आप उस सिचुएशंस तक मन को पहुंचाएंगे नहीं, तब मन आपका मन के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। और आप मान लीजिए स्मोक कर रहे हैं, पहले आपने धीरे धीरे कम की कि आप 10 में से 6 पी रहे हैं, तो आप अपनी जो भी आप सिगरेट पी रहे हैं या फिर आप पान तंबाकू खा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो स्मोक कर रहा है या कोई भी है, पान तंबाकू चाहे फैमिली में इतने का वो सब्जी नहीं ले जाएगा, बट वो पान तंबाकू वो ज़रूर खाएंगे। तो उतने पान तंबाकू जितने का आप खा रहे हैं ना, उतने उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। या सिगरेट, आप मान लीजिए सिगरेट की डिब्बी में आपने जितनी भी रखी हैं उसमें से 2 या 3 रखिए। जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को लगेगा चलो अभी एक लास्ट है, जब ये एक लास्ट है इसको बाद में पिएंगे। तो जब वो बाद में पिएंगे, बाद में यूज़ करेंगे, क्या चक्कर रहता है ना, तो माइंड एक तरफ से उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि अभी तो मेरे पास ये है, और तब तक वो रुका रहता है, तब उसको और नहीं चाहिए होती है। तो इसी तरह से आप जो भी बुरी आदत छुड़ानी है, उसके लिए छुड़ाने के लिए ना आपको बाहर से मोटिवेशन तो मिल रहा है, बट वो इतना काम नहीं करेगा जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे। और सेल्फ मोटिवेटेड आप तभी होंगे जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और मन को कंट्रोल करना इस तरह से है कि इसको धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है, एकदम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आदत डलने में भी टाइम लगा था। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके किसी रिलेटिव के लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, इसमें कोई भी एक बात हो जो आपको लगे कि आपकी या किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक था ये यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी और बुक समरी के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।